अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी हालात वही होने जा रहे हैं जो 2014 में हुए थे। जलसे, धरने, एहतजाज, लॉन्ग मार्च और MNAs के इस्तीफे। जो पार्टी उस टाइम असम्बली में थी आज वो सड़कों पर हैं, जो उस टाइम सड़कों पे थे आज वो हुकूमत में हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अपोजिशन इस्तीफे देती है और वो मंजूर भी हो जाते हैं तो क्या होगा, कानून इस बारे में क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वज़ीर आज़म को किन वजूहात की बिना पर निकाला जा सकता है या वज़ीर आज़म कैसे अपनी कुर्सी छोड़ सकता है, किस तरह उसको वज़ीर आज़म हाउस से निकाला जा सकता है। सबसे पहले नंबर्स गेम की बात करें तो नेशनल असम्बली में गवर्नमेंट के पास यानी कि PTI की कुल 156 सीटें हैं। उसके साथ साथ MQM की 7 हैं, बलूचिस्तान आवामी पार्टी की 5 हैं, मुस्लिम लीग काफ की 5 हैं और शेख रशीद की 1 सीट है। बाकी GDA, जमहूरी वतन पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार को मिलाकर हुकूमती बेंचों पर इस टाइम जो टोटल नंबर है वो 179 का है आउट ऑफ 342, जबकि अपोजिशन के तमाम अरकान मिलाकर टोटल नंबर बढ़ता है 161 आउट ऑफ 342। तो और वज़ीर आज़म बनने के लिए 172 वोट्स दरकार होते हैं। अब वज़ीर आज़म को निकालने का क्या तरीक़ेकार है? वज़ीर आज़म को निकालने के लिए आइनी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, और वैसे अगर कोई जुर्म साबित हो जाए अदालत के ज़रिए, अदालत उसको नाअहल कर दे तो वो एक अलहदा चीज़ है। आइनी तौर पर वज़ीर आज़म को निकालने का एक ही तरीका है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे असम्बली में, जिसमें आप एक करारदाद पेश करेंगे कि हमें इस ऐवान को वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं, वज़ीर आज़म अपना एतमाद का वोट ले। वज़ीर आज़म ऐवान से वोट लेता है और अगर 172 का नंबर वज़ीर आज़म को दोबारा मिल जाता है तो वज़ीर आज़म ही रहेगा, और अगर 172 का नंबर नहीं मिलता तो वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिलहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वज़ीर आज़म को निकालना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर ये इतना ही आसान होता तो आज अपोजिशन असम्बली में बस एक करारदाद लाती और वज़ीर आज़म को निकाल बाहर करती। इसलिए आसान नहीं है, लिहाजा अपोजिशन खुद इस्तीफ़े देने की बातें कर रही है, तो नौबत इस हद तक पहुँच चुकी है। तो बात करेंगे कि अगर अपोजिशन के तमाम अरकान जो PDM में हैं या जितने भी अगर तमाम इस्तीफ़े दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उससे क्या होगा? क्या इमरान खान घर चले जाएंगे? तो हरगिज़ नहीं। देखें, अपोजिशन के पास नंबर बनता है 161 का और वज़ीर आज़म को नंबर चाहिए 172 वज़ीर आज़म रहने के लिए। देखें, जब एक दफ़ा असम्बली वजूद में आ जाती है तो दो तरीके होते हैं। एक होता है वज़ीर आज़म का मुल्की मामलात चलाना और एक होता है ऐवान चलाना। वज़ीर आज़म तो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है कौमी असम्बली के ज़रिए, अब ऐवान चलाने की बारी है। ऐवान चलाने के लिए 1/4 अरकान का असम्बली के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। 342 में से 84 का 84 अरकान का असम्बली में होना ज़रूरी है कोरम पूरा करने के लिए, जिससे असम्बली की कार्रवाई हो सकती है। उसमें सारे मामला चल जाएंगे। अगर सिर्फ 84 अरकान भी असम्बली में मौजूद हों तो अमूर सारे चलते रहेंगे, बस वो असम्बली कोई बिल पास नहीं करेगी। हाँ, अगर 84 से कम अरकान हों, जितनी देर तक स्पीकर को कोई पॉइंट आउट अरकान में से नहीं करेगा तब तक, अगर 40 अरकान भी हों तब भी असम्बली चलती रहेगी। तो मतलब इस्तीफ़े देने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर इस्तीफ़े देते हैं, इस्तीफ़े देने का तरीक़ाकार ये होता है कि हर MNA बजाते खुद जाकर स्पीकर को इस्तीफ़ा देता है, जिसमें वो अपनी वजह बताता है। स्पीकर उससे पूछता है कि आप किसी के दबाव में आकर इस्तीफ़ा दे रहे हैं या खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहा है तो स्पीकर उसका इस्तीफ़ा कबूल करेगा और आइनी तौर पर 3 माह के अंदर अंदर 90 दिन के अंदर अंदर उस सीट पर दोबारा इलेक्शन कराना लाजमी होता है। तो अगर ये अपोजिशन इस्तीफ़े देती है और हुकूमत उस पर दोबारा इलेक्शन करवा देती है तो सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है कि अपोजिशन इस्तीफ़े नहीं देगी। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि 5 मार्च 2021 को सेनेट के इलेक्शन होने हैं। अगर सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो अपोजिशन के तमाम अरकान सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देते हैं तो क्या होगा? सेनेट के इलेक्शन नहीं रुकेंगे, सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे PTI के अरकान तो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे, अपोजिशन के मुंतखब नहीं होंगे। तो PTI के पास कौमी असम्बली और सेनेट की मिलाकर अक्सरियत मिल जाएगी PTI को, जिसके ज़रिए वो किसी भी वक्त जॉइंट सेशन बुलाकर कोई भी बिल पास करवा सकेंगे। और अगर सिंध हुकूमत सिंध असम्बली डिज़ाल्व कर देती है, वहाँ से अगर इस्तीफ़े देती है तो ज़ाहिर है वहाँ पर उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की,
तो उनका वज़ीर आला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। फिर भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुकेंगे, दूसरी सूबाई असम्बलियों से सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, उस पर जब दोबारा असम्बली बनेगी तो उस पर फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। तब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो चुका होगा। मतलब ये कि पीटीआई के लिए विन विन सिचुएशन है अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देती है तो। लेकिन अगर इस्तीफ़े देने से कुछ नहीं होगा और पीटीआई के लिए विन विन सिचुएशन है तो अपोजिशन यानी पीडीएम इस्तीफ़े देने पर जोर क्यों दे रही है, वो इस्तीफ़े देने की बात क्यों कर रही है। पीडीएम सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप करके अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, वरना ये इस्तीफ़े देने से या धरने देने से क्या होगा। इमरान खान ने 126 दिन का धरना देने के बाद क्या हासिल किया था जो पीडीएम हासिल करेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर गेम है। लेकिन एक अहम बात है, अगर लॉन्ग मार्च के दौरान पीडीएम 10 लाख या 20 लाख बंदा इकट्ठा कर लेती है, अवाम का एक जम्मे गफ़ीर होता है इनके साथ, और उस टाइम पे 160 या 170 इस्तीफ़े भी दे देते हैं, तो फिर हुकूमत पर यकीनन बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा। 160-70 इस्तीफ़ों की हेडलाइन एक बहुत बड़ी हेडलाइन होगी और आवाम का चूँकि जम्मे गफ़ीर भी आया हुआ होगा, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे सकता है। लेकिन ये नियर फ्यूचर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये तकरीबन नामुमकिन वाली चीज़ है। इसके पीछे एक वजह है कि अपोजिशन यानी पीडीएम के पास कोई ख़ास वजह नहीं है ये लॉन्ग मार्च करने की, कोई ख़ास एम नहीं है। एक ही एम है कि वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्टेड है, और वो भी प्रूव नहीं है, वो भी सिर्फ इनके बयान है। वज़ीर-ए-आज़म अगर सिलेक्टेड है तो ये तो हर अपोजिशन कहती आई है ना, हर दौर में ये लफ्ज़ आता है कि इस हुकूमत को आर्मी लेके आई है। और जो आज सिलेक्टेड की रट लगा रहे हैं, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ कर ही आए हैं ना इस सियासत में। तो ये कोई इतना बड़ा एम नहीं है इनका, जो ये लॉन्ग मार्च है ये एम लेस है टोटली। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा क्यों देगा, कोई ख़ास वजह। हाँ, हमारे यहाँ हमारा अहम मसला ये है कि हम लोग, हमारी जो भी अपोजिशन होती है उसका मकसद होता है कि हुकूमत को गिराया जाए। उसका मकसद ये नहीं होता कि हुकूमत को उसको प्रेशराइज करके जो रिफॉर्म्स हैं वो की जाएं और उसकी गवर्नेंस बेहतर की जाए। अपोजिशन का ये मकसद नहीं होता। हमारी अपोजिशन का मकसद हमेशा से यही रहा है कि हुकूमत को गिराया जाए, चाहे वो इमरान खान अपोजिशन में रहा है या उससे पहले कोई भी अपोजिशन रही है। हर अपोजिशन का यही मकसद होता है और शायद हमारी यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी कम अज़ कम ना तो कौमी असम्बली से और ना ही सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े देगी, क्योंकि सूबाई असम्बली की हुकूमत वो क्यों छोड़ेंगे। देखें, फजल रहमान के पास क्या है, कुछ भी नहीं। मरीम नवाज़ के पास क्या है, कुछ भी नहीं। ये जो बेरोज़गार हैं ये सब मिलकर चाहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की एक सूबाई हुकूमत चल रही है तो उसको भी चलता करे, वो भी हमारे साथ आकर शामिल हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी ये सौदा लगता नहीं कि वो करेगी, लगता नहीं कि हुकूमत को कुछ होगा अगर वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेशर को हैंडल अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि ये सारी प्रेशर की गेम है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।